लेकिन कुछ भी बोलने से पहले अगर मैं इस गवंडी की आवाम का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा तो ये मैं समझता हूँ आप लोगों के साथ ज़्यादती होगी। तो मैं आपने ये जो कारनामा अंजाम दिए थे विधानसभा इलेक्शन में, जैसे वारिस भाई ने बताया कि 16 दिनों की मेहनत में आप लोग की दुआओं से, मेहनत से आप लोग ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो अतीक सर थे उनको 42,027 वोटों से नवाजा है। उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का, पूरी इस गवंडी की पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ भाई, मैं बड़े बड़े भाषण देना नहीं आता शायद मुझे। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा आप लोग को। इस गवंडी से हम लोग अक्सर या सोलापुर जाने के लिए अगर पूना होके जाना पड़ता है, बाहर से ही हम लोग जाते थे ये हाईवे से। तो मेरे अब्बा मुझे बचपन से बताते थे, बेटा ये गवंडी है, ये गवंडी है। तो मैं भी छोटा था, इतना समझा नहीं। थोड़ा बड़ा होने के बाद पूछा, अब्बा क्या खास है इस गवंडी में? तो मेरे अब्बा ने ये बताया मुझे कि 1979 में जब मेरे अब्बा की नई नई शादी हुई थी और हमारे पास, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मैं 1980 में पैदा हुआ हूँ। 1970 में मेरे अब्बा अम्मी के पास रहने के लिए घर नहीं था। तब मेरे अब्बा और अम्मी यहाँ बैगरवाड़ी में किराए का झोपड़ा लेकर यहाँ पर अपने दिन काटे हैं। तो मेरा नाता गवंडी के साथ, मैं पैदा नहीं हुआ जब से मेरे वालिद वालिदान के तक। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं गवंडी में, मैं मेरी माँ के पेट में रहा हूँ। यहाँ पर मैं पैदा मुंबई में हुआ, कामा हॉस्पिटल में, सरकारी दवाखाने में। लेकिन शुरुआती दिनों में मेरे अब्बा अम्मी यहाँ पर रहे, तो एक दिल का नाता है। तो गवंडी मेरे दिल के करीब है। और जैसा अतीक सर ने बताया कि पूरी 8 की 8 लाएंगे, तो जहाँ दिल का नाता है इंशाअल्लाह वहाँ पर मैं खुद पर्सनली मेरी पूरी ताकत झोंक दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे इन सारी सीटाएं। सर बता रहे थे वो कड़वे कड़वे दवा है, बोले दवा कड़वी रहती है। तो सर आप कड़वे हैं, आप दवाई हैं, आप दवा देने वाले डॉक्टर हैं माशाल्लाह। मैं भी सर्जन हूँ, मैं दवा नहीं देता, मैं सीधा ऑपरेशन करता हूँ। तो ये सर्जन और फिजिशियन दोनों की जोड़ी मिल जाएगी तो जिसका इलाज नहीं हो रहा है, जो बहुत ढीठ है, दवा से मान रही नहीं है, सर दुखा बोल के आते हैं, दवा दिए तो फिर बाद में हो रहा तो पेट दुख रहा है करके। तो आप अपनी बीमारियों को बराए मेहरबानी आप लोग सही कर ले, नहीं तो इस बार ऑपरेशन जरूर होगा और ऑपरेशन कामयाब करके रहेंगे ये गवंडी की जनता इंशाअल्लाह। बाकी रही बातें जो वारिस भाई ने बताया कि इलेक्शन कैसे लड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, ये मजलिसी है। मैं जब आया वहाँ की कुर्सियाँ खाली थी, मैं दिल में सोच रहा था यानी बारिश के पानी से डर रहे हैं ये लोग, क्या लड़ेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग बैठे हुए हैं तो मुझे यकीन हो गया है कि आंधी तूफान बारिश से इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये सब दीवाने हैं मजलिस के और इंशाअल्लाह ये दीवानगी आने वाले दिनों में जो बड़े बड़े 30 मार खा हैं। वारिस भाई बोले भाईगिरी की बात, वो सब गए जमाने, इतिहास हो गया। अभी आप जैसे असद साहब बोले हैं कि जो जमीन पर रहेगा पब्लिक उसको स्वीकार करेगी, जैसे अतीक सर जमीन पे है वैसे ही इंशाअल्लाह हमारे दूसरे भी उम्मीदवार जो भी रहेंगे जिसको जमात टिकट देंगी वो सब आपके बीच में काम कर रहे हैं बाखूबी। मैंने अभी 2-3 ऑफिसों की ओपनिंग की है, अतीक सर के यहाँ गए, आसमा आपा के यहाँ गए, मंडाला में गए थे। अजीब व गरीब रिस्पॉन्स है। मैं सोलापुर से आता हूँ
सोलापुर की आवाम ने मुझे सर पे बिठाए माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिए मुझे। घवंडी आने के बाद भी मुझे कुछ सोलापुर जैसा ही लग रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है प्यार के लिए। अभी मैं बैठा था तो इरफान भाई मेरे को टाइम बता रहे थे, पुलिस का मैसेज आ रहा है बार बार कि जल्दी ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो। अभी उनको अकबर साहब का मैसेज करना बताना पड़ेगा उनका बयान कि घड़ी हमारे पास भी है और घड़ी हम भी देखते हैं, और जब तक 10 नहीं बजेंगे ये माइक बंद नहीं होने वाला है। और किसी में हिम्मत नहीं है कि ये मजलिस का माइक बंद करके दिखा दे वक्त से पहले इंशाअल्लाह। आने वाले कुछ ही दिनों में इलेक्शन है। मेरी आप सब लोगों से दरखास्त है, असद साहब ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजे माशाल्लाह मुंबई का अध्यक्ष बनाकर। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि अपने आपसी इख्तिलाफ जो है, जो भी हमारे आपस में झगड़े हैं उसको मिटाइए और सब लोग एक होकर जिसे भी जमात टिकट दे, जिसको भी जमात अपना उम्मीदवार बनाए उस उम्मीदवार के पीछे खड़े रहे और उसको ताकत देकर यहाँ से बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह जमात को कामयाब करें। मैं आगे भी और आऊँगा इंशाअल्लाह, इससे बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, लेकिन आखिर में मैं बस जाने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि अपनी दुआओं में मेरा नाम शामिल कर लीजिए। आप लोगों की दुआएं है जो हम जैसे नाचीज को इतनी इज्जत हम लोगों को मिलती है, तो बस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिए। मैं खास मेरी माँ बहनों को बोलूँगा कि अपनी नमाजों में मेरा नाम फारूक शाब्दी है, तो मुझे भी अपना भाई अपना बेटा समझकर अपनी दुआओं में शामिल करना। आप सब भाई लोग यहाँ पर आए, इतना बेहतरीन प्रोग्राम किए, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही जमात के साथ बने रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।